दूसरे एपिसोड में हैंग रात के सीन के बाद जाकर अपने दोस्तों से मिलता है। उन्हें बताता है कि कैसे एक ही दिन में दो लोगों ने उसे प्रपोज किया है। पर जो एक बात उसे परेशान कर रही है वो ये है कि मो ने किस करने के बाद से कोई बात नहीं की है। वो हैंग को इग्नोर कर रहा है। शायद वो मजाक कर रहा हो। इस बात पर चीचा और उसके भाई के बीच तर्क लगती है कि मो ने मजाक किया है या अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया है। हैंक जब ऑफिस आता है तब बॉस उससे बिल्कुल एक लवर की तरह बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक बार अपनी बेटी को बता दूं तब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और उसे हैंगनी कहकर बुलाते हैं। हैंक टॉपिक चेंज करने के लिए असाइनमेंट के बारे में बात करता है। बॉस उसे क्लाइंट से मिलने के लिए मो के साथ भेजते हैं। मो और हैंक फिर से एक साथ हो जाते हैं। वो दोनों जब क्लाइंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो शर्म के मारे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। फिर जब उनके क्लाइंट आते हैं तो हैंक का ही दोस्त होता है। वो हैंक को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाता है। हैंक को ये बात हज़म नहीं होती है कि उसके दोस्त का एक बॉयफ्रेंड भी है। फिर मो और हैंक मिलकर उन्हें रूम दिखाते हैं। पहला फ्लैट ही हैंक के दोस्त के बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद आता है, पर हैंक के दोस्त को वो छोटा लगता है और कई फ्लैट देखने के बाद भी उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और वो कोई फ्लैट नहीं लेते। हैंक और मो वापस ऑफिस आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें मिलकर इसका कोई हल निकालना होगा। हैंग मो से रात के बारे में बात करना चाहता है, पर मो किसी न किसी तरह बात टाल देता है। हैंग जाकर टेन से मिलता है जो उसका एक सीनियर है। वो उसे कई बड़े फ्लैट के पते देता है जो शायद उनके क्लाइंट को पसंद आए। फिर हैंग टेन से पूछता है कि मेरे दोस्त को किसी ने किस किया है, तो क्या वो मजाक कर रहा है या वो सच में प्यार करता है। तो टेन उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर शायद अपनी फीलिंग दिखाने से घबराता है। दूसरी तरफ मो दूसरी सीनियर यानी कि म्यू के पास आया होता है, और वो भी म्यू को रात की बात के बारे में बताता है और पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो म्यू कहती है कि अपनी फीलिंग्स को छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम उसे प्यार करते हो तो इस बात को एक्सेप्ट करो। तो मो कहता है कि अगर मुझे नहीं चाहता होगा तो मैं एक दोस्त को खो दूंगा। रात को जब हैंक घर वापस आता है तो मो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं थोड़ा नशे में था इसलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मो उससे झूठ बोल देता है। हैंक को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मो से कहता है तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, ऐसा मजाक तो चलता रहता है। अगले दिन क्लाइंट्स का झगड़ा और बढ़ जाता है और दोनों अलग अलग घर लेने की बात करते हैं। हैंक कहता है कि इससे फ़ायदा तो मेरा है, पर दोनों लड़के अलग अलग घर लोगे वो मुझे मंजूर नहीं। फिर ऑफिस में मो और हैंक लंच कर रहे होते हैं। तभी बॉस हैंक को टेरेस पर बुलाते हैं। जब हैंक छत पर जाता है तो बॉस उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उसके लिए लंच लेकर आते हैं जो उन्होंने खुद बनाया होता है। हैंक को लंच पसंद आता है। फिर वो उससे 10 साल पहले की बात करते हैं जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत ही की थी। तब कितनी बार उसने घर बेचने की बजाय उनके घर बचाने की कोशिश की थी जिससे उन्हें लॉस भी हुआ था। फिर वो कहते हैं मैंने तुम्ही से सीखा है कि हमें घर बेचना चाहिए, मकान नहीं। ये सब बातें मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। तभी वहाँ मो आ जाता है और वो बॉस से कहता है कि हैंक को परेशान मत करो। बॉस कहते हैं मैं हैंक को प्यार करता हूँ, इसमें हैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मो कहता है आप उसके बॉस हैं इसलिए वो आपसे बोल नहीं पाता है, और हैंक को मैं चाहता हूँ, हैंक मेरा है। हैंक को लगता है मो फिर मजाक कर रहा है, और पर ऐसा नहीं था। काफ़ी लड़ने के बाद बॉस को फ़ोन आता है और वो मो के साथ मीटिंग के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हैंक को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने दोस्त के पास जाता है। वहाँ पहले से मो होता है। हैंक मो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो मो सच बता देता है कि वो उसे चाहता है। ये सुनकर हैंक उससे कहता है कि इसीलिए तुम मेरे घर पर आए थे, तुम अपने फ़ायदे के लिए। ये सुनकर मो माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चीचा और उसका भाई हैंक को समझाते हैं कि गलती तुम्हारी है। तुमने उसे घर पर बुलाया था, वो तुम्हारे घर नहीं आया था। हैंक इस बारे में बहुत सोचता है। अगले दिन हैंक क्लाइंट से मिलने जाता है तो उनमें सुलह हो गई होती है। उन्होंने पहले वाला ही फ्लैट चुना होता है। वो दोनों हैंक को बताते हैं कि हम साथ रहने के लिए तो घर ढूंढ रहे थे, अलग अलग भला कैसे रह सकते हैं। ये सुनकर हैंक मो से बात करने ऑफिस जाता है, पर मो हाफ डे पर होता है। हैंक भी हाफ डे लेकर घर जाता है तो मो अपना सामान लेकर जा रहा होता है। हैंक मो से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे चाहता है पर एक दोस्त की तरह। मो उसे माफ़ कर देता है पर वो घर से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में मो हैंक के घर की चाबी वापस कर देता है और उससे सिर्फ काम से रिलेटेड ही बातें करता है। बॉस एक अर्जेंट मीटिंग रखते हैं। सब मीटिंग में बैठे होते हैं। जब बॉस आते हैं तो वो सबको बताते हैं कि हम 3 दिनों के वेकेशन पर जा रहे हैं। यह सुनकर हैंक पहले कह देता है कि मैं मो का रूममेट बनूंगा, जिस पर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं।